अक्सर ही जाते थे इनकी तरफ। तो बस उसी दौरान एक मरतबा इन पे नज़र पड़ी। इन्होंने मुझे देखा था और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया इनके ऊपर कि ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। फिर मैंने अपनी मम्मा को बता दिया, थोड़ा सा गुस्सा किया कि ये क्या बात है कि एक इलेक्ट्रिशियन घर आया और इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप भी इनकी लाइट से ख़राब होती तो आप ठीक करते? अब तो मेरी लाइट से ख़राब करती हैं। कहने का आदमी हो तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ दो प्यारे से लोग मौजूद हैं। ये हैं साइमा और ये हैं मंसूर। ये आप देख रहे हैं, ये काम ये करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ये हैं और ये अपनी मामा की लाडली बेटी हैं। ये जब इनके घर आए काम के लिए तो इनके एसी की तार खराब हो गई थी। इन्होंने चेयर पर चढ़ के तार ठीक करने की कोशिश की तो इनके मोबाइल पर कॉल आ रही थी, तो इन्होंने आवाज़ दी काट काट काट, तो इन्होंने आके इनकी टांग पे काट दिया। फिर इनका प्यार किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से ये 2 से 1 हो गए और फिर 1 से 4, 3, 4, 2, 3, पता नहीं क्या कुछ होते रहे। इन्हीं से जानते हैं कि प्यार मोहब्बत कैसा चल रहा है और आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं और ये आजकल प्लास कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि क्यों गए थे आप इनके घर, क्या मसला क्या था आपका? मैं एक मज़दूर आदमी था, इलेक्ट्रिशियन था, जो कि घरों में जाके काम करते हैं। तो ऐसी एक कॉल आई कंप्लेन की कि घर में कुछ मसला है, कुछ लाइट्स, कुछ पंखे, कुछ चीज़ें ख़राब है, वायरिंग का मसला है। तो उसके लिए इनके घर आना जाना पड़ता था, क्योंकि मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं वो तो सारी एरिया वो कवर करते हैं। तो 1 बार 2 बार 4 बार अक्सर ही जाते थे इनकी तरफ। तो बस उसी दौरान एक मरतबा इन पे नज़र पड़ी और फिर कोशिश किया इनको अप्रोच करने की। सर वो नज़र कैसी थी, गंदी नज़र थी? नहीं, गंदी नज़र नहीं थी, लेकिन वो उसके बाद कुछ तासुरात और जो मामलात थे वो बदलना शुरू हो गए। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने कोशिश की कि बजाय से ये नज़र और नीयत गंदी हो जाए, इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, इनको शादी और निकाह की तरफ लेके जाते हैं। तो कोशिश की, लेकिन अपना भी पता था कि मैं किस हैसियत में हूँ, इनका भी पता था कि ये कहाँ पर हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए। मेहनती मज़दूर आदमी था, तो बस इस तरह से। साइमा, आप इतनी प्यारी और माँ की लाडली थी, ये पेचकस यूज़ करने वाला शख्स कैसे पसंद आया? मुझे पसंद नहीं आए थे ये, इनको मैं देख लें, आपके सामने कह रही हैं मुझे पसंद नहीं आए थे। नहीं, फर्स्ट टाइम तो इन्होंने मुझे पसंद किया था। मेरे जहन में ऐसी कोई बात भी नहीं चल रही थी और मैंने इस तरह से इनको देखा भी नहीं था। इवन कि हमें तो परमिशन भी नहीं होती कि हम इस तरह से जाएं किसी के सामने। तो बस इन्होंने मुझे देखा था और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। तो फिर मुझे समझ कुछ नहीं आई, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया इनके ऊपर कि ये कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। फिर मैंने अपनी मम्मा को बता दिया और उसके बाद उन्होंने अब्बू से बात की और उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा किया कि ये क्या बात है कि एक इलेक्ट्रिशियन घर आया और इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद बस काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े पड़े, लेकिन तो मार भी पड़ी? नहीं, मुझे मार कभी भी नहीं पड़ी। बचपन में पड़ती थी जब से बड़ी हुई हूँ उसके बाद कभी मार नहीं पड़ी। लेकिन डांट जो है ना वो मार के बराबर है। मेरे फादर की ना काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, तो बस काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। कुछ लोग इनकी फैमिली से नहीं मान रहे थे, कुछ लोग हमारी फैमिली से नहीं एग्री थे। तो बस हम लोगों ने सबको मना लिया। सर आपने इनका नंबर कैसे हासिल किया व्हाट्सएप नंबर? नहीं, मैंने इनका व्हाट्सएप और इनका फ़ोन पे कोई कोशिश की ही नहीं, हासिल भी नहीं किया। इनको सीधा मैंने अप्रोच किया, जो सादा तरीका था कि बजाय से कि फ़ोन पे बात करता और बैलेंस शेयर करता और दिस एंड दैट करता, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने घर आके बात की वालदा से। मैंने कहा जी इस तरह से मामला है कि एक लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। लड़की का नाम भी नहीं पता था? लड़की का नाम मुझे पता था, मैंने उनको बताया कि ये पता कैसे चला था नाम का, ये मुझे बताएं। वो जब हम इनके घर गए तो जो इनकी वालिदा हैं उन्होंने पानी वगैरह चाय पानी के लिए ना इनको आवाज़ दी थी। तो उसके बाद जब ये सामने थे फिर मुझे याद रहा कि ये इनको इन्हीं को आवाज़ दी थी, तो इसलिए मैंने उनका नाम जो। बहुत तेज़ थे आप। मैकेनिक आदमी हो तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्या ठीक करने के लिए गए थे आप इनके? इनकी कुछ ट्यूबलाइट्स, कुछ फ़ैन और इस तरह के सारी वो बिजली के आलात थे, वो नहीं ठीक से थे मामलात।
तो बस उस चक्कर में इनका अक्सर चक्कर हमारा लग रहा था, कभी मोटर की काम करने के लिए, कभी कुछ काम। तो अब भी इनकी लाइट्स ख़राब होती हैं तो आप ठीक करते हैं? अब तो मेरी लाइट से ख़राब करती हैं। किस तरह से ख़राब करती हैं? बस वो शादी हो जाती है, उसकी सारी लाइटें और पंखे सब खुद ही आप ख़राब। दोनों की शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, तो अब किस तरह से एक दूसरे की सेवा करते हैं? अब इस तरह से करते हैं कि अब हम एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। मैं अगर कोई काम कर रहा था तो ये मेरा हाथ बटाती हैं, ये कोई काम कर रही होती है तो मैं इनका हाथ बटा देता हूँ। ये मशीन में कपड़े डालती हैं, मैं निकाल के रख देता हूँ, मैं ऊपर तारों पे फैला देता हूँ, मतलब छेड़ा-छेड़ी करते हैं, वो मशीन में कपड़े डाल के आती है, हम निकाल देते हैं। मैं निकाल के बाहर आ जाता हूँ। नहीं, ये मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, ये मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की इतनी हेल्प करता होगा। क्योंकि ये मेरे साथ ना बर्तन वॉश करवा देते हैं, अगर मैं खाना लगा रही हूँ या फिर हमने खाना खाने के बाद बर्तन जो भी होते हैं वो ये वॉश कर देते हैं। कपड़े धोने में मेरी काफ़ी हेल्प करवाते हैं, और इसके अलावा घर की सफाई में काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। और उसके अलावा पैम्पर भी यही चेंज कर। हाँ जी, पैम्पर भी चेंज कर देते हैं। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, अब उनके पैम्पर रहे नहीं। बचपन में चेंज किए थे? पैम्पर मुझे बदलना नहीं आता। नहीं आता? आपने सिखाया ही नहीं? किए तो थे, याद नहीं है आपको? एक दफ़ा मैंने सिखाया तो था आपको, जब मैं बाज़ार जा रही थी, मैंने कहा था कि ये इस तरह से करते हैं। मर्तबा किया था, वो भी गलत हो गया था। अच्छा, जब बाज़ दफ़ा ये घर में नहीं होती तो खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं? जी, मैं बना के रख लेता हूँ, ये जब आती हैं वापस तो खाना इनको बना मिलता है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? हो जाता है, किस बात पे होता है? बस रूटीन के मामलात पे कभी हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें आगे पीछे सही गलत होती रहती हैं, तो बस। गुस्सा किसको आता है ज़्यादा, आपको या उनको? दोनों को आता है, दोनों को बहुत गुस्सा आता है। थप्पड़ कौन मारता है पहले? थप्पड़ अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी ने नहीं मारा। हाँ जी, बस ये है कि बाल खींच लेते हैं? नहीं, बाल नहीं खींचते, गुस्सा आता है ना तो थोड़ा सा दोनों बोल लेते हैं, और उसके बाद अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम दोनों फिर सॉरी बोल लेते हैं एक दूसरे को। जब सॉरी बोलते हैं तो एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं फिर? ये मुझे डिनर पे लेकर जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? तो क्या नाम है? लसानी शवारमे वाले? नहीं, गोगे के चने। गोभी के चने? अच्छा, वो आपको ज़्यादा पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो ज़्यादा बातें क्या कर रहे होते हैं आप? हम आजकल बस यही रूटीन की बातें, महंगाई की बातें, और कभी कभार अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। महंगाई ने तो आजकल सत्यानाश किया हुआ है, कुछ अपने जो हमारा चैनल है हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चैनल किस नाम से है? हमारा चैनल है साइमा मंसूर व्लॉग्स के नाम से। अच्छा, उस पर क्या कुछ बनाते हैं? हम अपनी डेली की रूटीन उसमें ऐड कर देते हैं। हम जो भी करते हैं, बच्चों के साथ कुछ कहीं आए जाएं, कहीं कुछ खाए पिए, तो बस वो घर की रूटीन ही चलती रहती है, तो इनका भी दिल लगा रहता है उसमें। और ये किचन में मेरे साथ काम करते हुए भी वहाँ पे आपको नज़र आएंगे हमारे व्लॉग्स में ना। आप नहीं देखना चाहते? नहीं, अगर आप लोग पूछ रहे थे ना। अच्छा, जब कोई चीज़ घर में ख़राब होती है तो कभी ऐसा हुआ कि इनको गुस्सा आया मैं नहीं ठीक करनी? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये करवा देते हैं। हाँ जी। आपके बचपन में क्या ख्वाब थे कि मैंने इससे शादी करनी है, ऐसा मेरा हस्बैंड होगा, ऐसा होगा, तो वो आज पूरे हो चुके हैं? बचपन में ना मैंने ऐसा कोई माइंड नहीं बनाया था। कॉलेज में फ्रेंड्स कहती होती थी कि हमारी एक अमीर तरीन शख्स से शादी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, जैसे फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई माइंड नहीं बनाया था। मैंने कहा था मुझे जो अल्लाह पाक देगा ना, मैं उसी को एक्सेप्ट कर लूँगी, और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो वो दुआ करूँगी और शायद मुझे वो मिल जाए। लेकिन ये मेरी दुआओं का ही नतीजा है। मैं अल्लाह का शुक्र है तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद में मैंने बड़ी दुआएं मांगी इनके लिए। आज शायद इसी का नतीजा है कि ये इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़कर आज ये बहुत बड़े अहदे पर हैं। आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी? ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और अगर मैं कुछ भी सैड होती हूँ ना तो इनको 1 मिनट से पहले मेरा पता लग जाता है कि कोई बात हुई है आज। मुझे ये चीज़ इनकी बहुत पसंद है। इनको कौन से कलर के कपड़े पसंद जो आप पहने? ब्लू और रेड। इनको कौन सा हीरो अच्छा लगता है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी हीरोइन को मोहम्मद राना पसंद है, और इंडिया में हाँ जी, इंडिया में इनका शाहिद कपूर उनको बहुत पसंद है।
इनको खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में गुलाब जामुन बहुत पसंद है। इनको खाने में बिरयानी बड़ी पसंद है। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। इनको टिकटॉक बनाने का शौक है? जी बिल्कुल, इनको टिकटॉक बनाने का शौक़ है, इनको स्नैक वीडियोज़ बनाने का शौक़ है। तो ये पूरे शौक़ से बनाती हैं और मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। अगर आपके पास प्लास है, आपके पास पेचकस है, आपके पास दूसरा भी पेचकस है, और तीसरी आपके पास लाइट है, और एक आपके पास अगर होल्डर है, तो आपको इस तरह की बीवी मिल सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।